बच्चों इस सवाल को करते हैं और ये सवाल कई बार 5 या 6 नंबर का आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसमें जो है माध्यक की जो बारंबारता है वो बारंबारता में से दो बारंबारता ऐसी जो अंकों में नहीं है, दो बारंबारता ऐसी जो अंकों में नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको वो बच्चे जरूर कर ले जो लास्ट में 5-6 नंबर का कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, वो जरूर कर ले और एक बार प्रैक्टिस और कर ले। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी दो जो नंबर हैं जो ऐसे हैं। एक तो ये x दिया हुआ है और ये y दिया हुआ है, बाकी तो सारे अंक हैं, लेकिन नहीं, बाकी जो है अंक हैं ये दोनों नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको पता है संचयी बारंबारता की सारणी बनानी है। तो बनाते हैं बच्चों। देखो ये कितना है बच्चों, 2 है, तो ये तो 2 ही रहेगा। उसके बाद ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7। अब यहां सीखना है आपको 7 और x, तो आप लिखेंगे 7 प्लस x। ठीक है बच्चों, अब यहां पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 19 प्लस x। ठीक है, फिर यहां पे इसको जोड़ेंगे तो 19 और 17 कितना होता है 36 प्लस x। फिर आप इनको जोड़ेंगे तो 36 में से 20, 36 और 20 कितना 56 प्लस x। अब आपको देखना है, देखिए यहाँ पे 56 प्लस x और y, तो यहां से आपका जो समीकरण बन जाएगा 56 प्लस x प्लस y बन जाएगा। यहां पे 56 में 9 जोड़ दीजिए, 9 6 15 यानी 65 प्लस x प्लस y। फिर आप 65 में 7 जोड़िए, 72 प्लस x प्लस y, और नेक्स्ट में 72 4 76 यानी 76 प्लस x प्लस y। यानी ये वो नंबर आ गया जिसको हम बार बार बोलते हैं n। कुल मिला के इसमें इतने पद हैं। यहां एक बात बोली हुई है कि बारंबारताओं का योग कितना है 100 है। उसने बोला 100 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 100 है बराबर 100 है इसके, किसके 76 प्लस x प्लस y के। तो इससे x प्लस y बराबर हो गया 100 माइनस 76, हो गया x प्लस y बराबर इतने गया। तो ये हमको एक एडिशनल जानकारी मिल गई है जिसका प्रयोग हम सॉल्यूशन में करेंगे। क्या ये जानकारी मिल गई? ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है फॉर्मूला है इसका माध्यिका का L प्लस, फिर रिवाइज कर लीजिए CF अपॉन F, और इन सबकी मल्टीप्लाई किससे है H से। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब सबसे पहला काम हम n/2 वाला करते हैं। देखिए n/2 की अगर बात करें तो 100 है, तो n/2 बराबर 100/2 यानी कितना आया 50। बच्चों ये फॉर्मूला तो आपने लिख लिया, लेकिन इसमें ये मान कहां से आएंगे, CF कहां से आएगा, F कहां से आएगा? तो इसके लिए क्या है, एक तरीका तो होता है n/2 करने का, लेकिन n/2 में यहां तो x लिखा हुआ है। अब ये x हो सकता है यहीं पे पूरा हो जाए, x का मान इतना हो जाए कि यहीं हो जाए, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसके लिए उसने क्वेश्चन में एक उदाहरण और दे रखा है, एक सॉल्यूशन और दे रखा है 525 माध्यक दे रखा है। तो माध्यक अगर 525 दे रखा है, माध्यक 525 दे रखा है, तो आप सीधे करेंगे 525 यहां देखेंगे कहां आता है, देखो 525 आता है इस वाले में। इसका मतलब ये इसका जो 500 है वो आपका L हो गया। तो हम यहां पे कितना लिख देते हैं बच्चों 500 L की जगह लिख देते हैं प्लस। अब बात आती है n/2, तो n/2 कितना हो जाएगा n/2 तो 100/2, तो n/2 का मान कितना आ गया 50 आ गया माइनस। अब देखो सारी कहानी आपकी CF पे हो गई। CF कहां से उठाओगे आप, ये जो CF है कहां से उठाओगे? तो CF के बारे में हमें पता हुआ है कि जो हमारा माध्यक वर्ग है उसके सामने से ऊपर वाला, ये वाला, ठीक, उसके सामने से ऊपर वाला आपका होगा ये CF होगा। तो CF कितना बच्चों 36 प्लस x। अब यहां ध्यान रखिएगा जब भी माइनस के बाद एक से ज्यादा पद होते हैं तो आपको या तो वो ब्रैकेट में लिखना है या उनके मान बदलते हुए चलने हैं। तो हमने क्या करा, ब्रैकेट में लिखा CF क्या होता है बच्चों, माध्यक वर्ग के ऊपर वाली संचयी बारंबारता जो कितनी है 36 प्लस x है, और बटे जो है हमारा कितना है
एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग वाली बारंबारता। ये कितनी बच्चों 20 और गुणा क्या हो जाएगा 100। तो 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, ठीक है। अब ये 500 को इधर ले आइए, तो 525 माइनस 500 बराबर कितना बचता है बच्चों 50 माइनस 36 माइनस x, देख लीजिएगा या ध्यान से, ठीक है। और इन सब के बाद जो है ब्रैकेट में है गुणा कितना 5, और सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 25 बराबर 50 में 36 गए 14, 14 माइनस x हुआ 14 माइनस x और गुणा में है कितना 5, और सॉल्व कर लीजिए 25 बराबर 14 पंजे 70 माइनस 5x। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो 5x को आप उधर ले जाएंगे, ठीक है। यहां मैं कर देता हूं, देखिए 5x आप इधर ले गए क्योंकि वो माइनस का था, बराबर 70 माइनस 25, ठीक है। अब बनता हमारा कितना है x बराबर 70 में से 25 गए बच्चों, कितने बचेंगे 45, और यहाँ 5 नीचे आ गया तो कितना हो जाएगा 5, 5 नम 45। तो देखिए आपका किसका मान आ गया, x का मान आ गया। क्या मान आ गया, x का मान आ गया 9, x का मान आ गया 9। तो ये मान कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब 9 मान अगर इसमें रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 24 माइनस 9 बराबर 15। तो y का मान बच्चों कितना हो गया 15। तो इस तरह इस सवाल में x का मान 9 और y का मान 15 आपका आ गया है। ये आपका इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है हमने पूरा। अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो और आप करते हैं तो ये तरीका इसका होगा साधारण तौर से। अब हम जो बुक में सॉल्व किया वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए बुक में किस तरह सॉल्व किया, वही बात करी जी। ये समीकरण था, इस समीकरण में हमारा x प्लस वाई हमारा भी 24 आया था, इसमें भी 24 आ रखा है, ठीक है, ये आ गया। और ये जो फॉर्मूला है माध्यक का, इस फॉर्मूले में सारे मान रखे हुए हैं। देखिए L बराबर 500, n/2 का मान 50, CF का मान, देखिए ये ध्यान रखिएगा ये दोनों माइनस के आए हैं, दिखने में तो यहाँ पे देखो ये प्लस के हैं, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ माइनस है तो इसके बाद जो भी चीज आएगी उन सब के चिन्ह बदल जाते हैं इस तरह। तो 14 माइनस x हमारा भी आया था, 14 पंजे 70, बिल्कुल इसी तरह करके हमारा जो x का मान कितना था, x का मान 9 आया था। ये देखिए x का मान कितना आया था 9, और x का मान 9 हमारे समीकरण में रखने पर y का मान देखिए 15 आ गया था। अब ये जो हमारा आंसर आया इस पर अध्ययन कर लेते हैं जरा। देखिए क्या कहता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का अध्ययन कर लिया है तो आइए इस बात की चर्चा करें विशिष्ट अवस्था के लिए कौन सा मापक अधिक उपयुक्त है। केंद्रीय प्रवृत्ति का अधिकतर प्रयोग होने वाला मापक माध्य है। ये कह रहे हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा जो हम प्रयोग करते हैं माध्य का करते हैं, ठीक है। और यह सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है तथा दोनों चरम मानों के बीच में स्थित होता है, अर्थात यह संपूर्ण आंकड़ों में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के बीच में स्थित, माध्य वाला बीच में स्थित, ठीक है। यह हमें 2 या 2 से अधिक दिए हुए बंटनों की तुलना करने में भी सहायक होता है। उदाहरण किसी परीक्षा में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत माध्य की तुलना हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस स्कूल का प्रदर्शन, यानी हर स्कूल का अगर हम माध्य निकाल लेंगे तो उसका माध्य अच्छा आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि उस स्कूल का प्रदर्शन अच्छा है। तो बच्चों ये जो है माध्यक वाला भी पूरा हो गया हमारा। तो इस अध्याय में ये लगभग पूरा हो गया है। अब केवल एक चीज रह जाती है जो है त्वरण वक्र की, उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।